सजा का ऐलान हो गया राहुल गांधी को। कांग्रेस इस पूरे मामले में जमकर एक्शन में आ गई है। एक तरीके से पूरी तरह से विपक्ष अब बिफरा हुआ नजर आ रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है। तानाशाही की बात तक कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में किसने क्या क्या कहा है, कांग्रेस ने ऑफिशियली इस पर क्या टिप्पणी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले पर गुरुवार को सूरत की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि मामले में उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। इस मामले पर कई नेताओं समेत कांग्रेस ने बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की बात को कोट करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को याद किया है और अहिंसा उसे पाने का साधन है, सत्य को उन्होंने इस तरह की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, सबको पता है राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से जानते हैं कि वो जज बदलते रहे, हम कानून और न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं, हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। जयराम रमेश ने भी अपने ट्वीट में लिखा है, ये न्यू इंडिया है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वो इस अधिकार का प्रयोग करेंगे, हम डरने वाले नहीं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, कई मौकों पर लिखती रहती हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, तुम्हारा पूरा तंत्र, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी पुलिस और खुद तुम एक अकेले इंसान को चुप कराने में लगे हो, क्योंकि उसने तुम्हारे मुखौटे को बेनकाब कर दिया है। देखना सच की ताकत, जीत उसी की होगी, गांधी डरते नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री राहुल गांधी सत्य एवं अहिंसा के सिपाही हैं, सरकारी तंत्र के दबाव में वो असत्य के सामने झुकने वाले नहीं हैं। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ती रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, कहां आसान होता है न्याय के लिए लड़ना, हमारे पौराणिक ग्रंथ अन्याय पर अन्याय की जीत का संदेश है, वहीं जीवन मार्ग है। देश की आज़ादी का संघर्ष भी उसी जीवन मार्ग से गुजरा है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जीवन मार्ग भी वही है। तानाशाह सामने है तो क्या, जो वंचित है वो सब तो साथ है। कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे। तो ये तानाशाही शब्द को कांग्रेस ने पकड़ लिया है। तमाम नेता जो हैं वो तानाशाही शब्द को अब सामने रख रहे हैं और इस सज़ा को गलत बता रहे हैं। कानून का उपयोग करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, सत्य अहिंसा की बात अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और आगे रेवंत रेड्डी कहते हैं कि उनके पास ये कहने का साहस है कि जो गलत है वो गलत है, अत्याचारी इस साहस से घबराया हुआ है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को मिली है। मानहानि का मामला उन पर दर्ज हुआ था। सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, उन्होंने एक ऐसी तल्ख टिप्पणी की थी जिसके बाद मोदी समाज के कई लोग नाराज हो गए थे। सुशील मोदी हैं, पूर्णेश मोदी हैं। पूर्णेश मोदी की शिकायत पर यह फैसला आया है। सूरत के विधायक हैं पूर्णेश मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी का हालांकि यहाँ इसमें नाम लिया गया था। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ऐसा बयान जो है वो राहुल गांधी ने दिया था। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद में कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस 2 साल की सज़ा के बाद उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। हालांकि 30 दिन के लिए उनकी सज़ा को स्थगित किया गया है। हायर कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। सज़ा मिलने के तुरंत बाद ही उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया, उनको जमानत दे दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करके हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने बाद में, कांग्रेस ने भी ट्वीट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से चल नहीं रहा है मामला। उन्होंने कहा सत्य की जीत होगी, हम आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ज़्यादातर जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आए हैं उसमें यही कहा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, यानी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब 2024 का चुनाव तो नज़दीक है ही, उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, खासतौर पर ऐसे राज्य जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने
सामने है। राहुल गांधी की बात करें तो वो लगातार पीएम मोदी, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अब वो इस बात को ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे। गांधी जी को कोट करते हुए उन्होंने अपनी बात को लिखा है कि वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अहिंसा इसका तरीका है, तो वो अहिंसा के जरिए सत्य के मार्ग पर आगे भी चलते रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया है, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हैं, जयराम रमेश हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात कहते हुए यही कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी जाएगी। वर्तमान में वो केरल के वायनाड से सांसद हैं, हालांकि चुनाव उन्होंने अमेठी से भी लड़ा था, अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर चर्चा थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात पर संदेह जताया जा रहा है कि क्या सांसदी जाने के साथ साथ में, क्योंकि अगर सजा उनकी बरकरार रहती है तो आने वाला चुनाव लड़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या राहुल गांधी के लिए हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका पहलू ये भी है कि कांग्रेस इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा तमाम जगहों पर बनाएगी, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, तमाम विपक्षी दल के नेता भी अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।